कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। ये नहीं कहा कि बेसारन में जहां पर 1000 लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये बात, ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं। राफेल है देश में 35 ही राफेल है। अगर उनमें से कुछ गिरे भी तो देखिए सर, मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ी क्षति है। 35 राफेल, अगर कुछ उनमें से भी अगर कुछ गिरे तो मुझे लगता है कि जरूरी है, क्योंकि आपको लगता है कि 35 राफेल काफी है। प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं हैं, प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं हैं, प्रधानमंत्री जी एक्ट करते हैं। और नमस्कार, आप देख रहे हैं 8 PM और मेरा नाम है रोहन चौधरी। जिस वक्त का, जिस घड़ी का काफी अरसे से इंतजार था, जिस प्रश्नों का जवाब पूरी जनता चाहती थी, आखिर वो दिन आ गया। विपक्ष कई दिनों से लगातार मांग कर रहा था कि लोकसभा में और राज्यसभा में स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहस होनी चाहिए, और ऐसा हुआ। और आज 1 बजे जब ब्रेक हुई थी, उसके बाद बकायदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। शुरुआत में उनका भाषण था और उसके बाद इस पे चर्चा चलने लगी। जैसे चर्चा चलने लगी, कई सारे सवाल थे जो विपक्ष के द्वारा पूछे गए, और ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष ने जवाब नहीं दिया, उन्होंने भी डंके की चोट पे जवाब दिया। आइए इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपी न्यूज 9 के एडिटर चीफ यशपाल गुप्ता जी। सर बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। सर काफी देर से इंतजार था कि इस मुद्दे पे बहस होनी चाहिए, और फाइनली हुई भी। और इस समय जिस चीज को लेकर जो हमारे मन में सवाल थे, हमने भी अपने प्रोग्राम्स में कई बार कहा कि अगर ट्रंप बार बार बोल रहा है तो प्रधानमंत्री को आगे कुछ बोलना चाहिए। अगर बार बार बात की जाती है कि ऑपरेशन सिंदूर फेल हुआ है, ऐसे वैसे सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, फिलहाल के लिए अभी तक जो बीजेपी वालों ने बोला है सिक्योरिटी को लेकर बात नहीं हुई, शायद अगले दिन हो या कल शायद राज्यसभा में हो, क्योंकि कल राज्यसभा में बहस होने वाली है। लेकिन कई सारे ऐसे प्रश्न थे जो यहाँ हमने लिखे हैं, जो पूरी जनता जानना चाहती थी कि सीज फायर क्यों किया गया, फॉरेन पॉलिसी हमारी फेल हो गई, IMF ने बिलियंस में पाकिस्तान को दे दिया, वर्ल्ड बैंक ने $40 मिलियन पाकिस्तान को दे दिए, और कोई भी ऐसी कंट्री नहीं थी जिसने भारत को डायरेक्ट समर्थन किया और पाकिस्तान को कहा कि ये आतंकी देश है। क्या कहेंगे सर? देखिए, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपोजिशन मांग कर रही थी कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात की जाए, उसमें क्या नुकसान हुआ, क्या कुछ हुआ, और फिर ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, जारी है। और बार बार यही कहा जा रहा था कि मानसून सत्र आ रहा है, आप इंतजार कीजिए, तो आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। जी बिल्कुल। सत्र शुरू होते ही उन्होंने नारेबाजी में गवा दी है 3 दिन बिना मतलब के। जब पहले कह दिया गया था कि आज जो है ऑपरेशन सिंदूर पे बातचीत की जाएगी, उस पर बात होगी, 16 घंटे का समय इसका लोकसभा का तय किया था। जी सर। और सुबह फिर हंगामा हुआ बिना मतलब के, जिसे स्थगित कर दिया, फिर स्थगित कर देंगे। और 1 बजे जो है ऑपरेशन सिंदूर पे जो बहस होनी थी वो शुरू हुई। सबसे पहले जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने ओपनिंग रिमार्क्स दिए। उन्होंने बताया कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर जो है सक्सेसफुल है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमने उनके आतंकी ठिकानों पे हमला किया, कामयाब हमला किया, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। और उसके साथ साथ उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो सारा तबाह कर दिया हमने, उनको बहुत नुकसान आया। लेकिन सीज फायर की जब बात आप कह रहे हैं ना, सीज फायर की बात आती है, तो उसमें उन्होंने भी यही कहा कि DGMO ने, दोनों ने मुलाकात की, फोन पे बात हुई, पाकिस्तान घुटनों पे आ गया था और पाकिस्तान सीज फायर के लिए मांग कर रहा था, गुहार लगा रहा था, बिल्कुल, तभी सीज फायर हुआ। इसमें किसी विदेशी ताकत का हाथ नहीं। बार बार एक ही प्रश्न उठता था, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार बोले जा रहे थे
ये सीज फायर मैंने करवाया है, व्यापार के धम रेट को लेकर दोनों को कह के, जी। और एक बार नहीं 50 बार उन्होंने, 26 बार उन्होंने बोला, और 26 बार ही हमारे नेताओं ने ये कहा कि नहीं, हमने आप सीज फायर डीजीएमओ के कहने पे किया है। लेकिन एक बात आपको राहुल, ये बात माननी पड़ेगी कि ट्रंप का नाम कहीं भी नहीं लिया गया, कहीं नहीं लिया गया, कहीं नहीं लिया गया कि ट्रंप ने ये नहीं रुकाया। उनका कोई विदेशी हाथ नहीं था, लेकिन खासकर ट्रंप एक बार भी ना तो विदेश मंत्री, ना डिफेंस मिनिस्टर, ना ही प्रधानमंत्री का, ट्रंप ने नहीं रुकाया। ये किसी ने नहीं नहीं, और हाल ही में जो का नाम नहीं लिया गया, तो ये सबसे बड़ी बात है। विदेश मंत्री ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी नाम नहीं लिया कि ट्रंप ने नहीं रुका। उन्होंने कहा किसी का हाथ नहीं था, लेकिन ट्रंप तो बार बार कह रहा है कि मैंने रुकवाया। यानी कि विपक्ष सुनना चाहता है कि ये बोले कि ट्रंप का हाथ नहीं है, और ये चीज प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से निकली। बिल्कुल, ये वर्ड सुनना चाहता है, ट्रंप का नाम सुनना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप जब हम कहते हैं नहीं रुकाया, जैसे आज स्टेटमेंट आई है ना, कल या परसों फिर ट्रंप की स्टेटमेंट आ जाएगी कि मैंने वो सीज फायर करवाया था। इसी तरह से जब जब इन्होंने कहा कि किसी विदेशी ताकत का हाथ नहीं है, तब तक ट्रंप की स्टेटमेंट आ जाती है कि ये मैंने करवाया। रही बात बाकी उनकी फॉरेन पॉलिसी की, आपने बात कही, उसके ऊपर बहस अभी चलेगी, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि पाकिस्तान को लोन मिला। हाँ बिल्कुल, IMF का भी मिला, वर्ल्ड बैंक का भी मिला, और कहीं भी आतंकवाद का जो है उसके लिए कंडेम किया, लेकिन पाकिस्तान का कहीं नाम नहीं है। पाकिस्तान का दूर दूर तक नाम नहीं है। जहां तक डिफेंस मिनिस्टर का सवाल है, उन्होंने यही कहा कि युद्ध में ये नहीं देखा जाता कि मशीनें कितनी तबाह हो गई है, गन्स कितनी तबाह हो गई है, कहाँ कितने यूज हुए हैं। युद्ध में जीत कैसे ली जाती है, कैसे युद्ध को जीता जाता है, और युद्ध हमने जीता और दिखाया। और उसने यहां तक उन्होंने एक मिसाल दी कि अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो उसके नंबर आते हैं, वो फर्स्ट डिवीजन आती है, पास होता है, तो उसमें यही देखा जाता है कि बच्चा पास हो गया है, इसकी फर्स्ट डिवीजन आई है। ये नहीं देखा जाता कि इम्तिहान के दौरान उसने कितनी पेंसिल तोड़ी या कितने पेन तोड़े। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा एक अच्छा जवाब था उनकी तरफ से, बड़े साफ शब्दों में उन्होंने भाषण अपना दिया। लेकिन कांग्रेस के गगोई ने इसकी हर एक बात का जवाब वापस में दिया। उन्होंने कहा कि कहीं भी आपने ट्रंप का नाम नहीं ले रहे, बिल्कुल एक बार भी नहीं कह रहे, पहलगाम के जो कातिल है आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, क्यों नहीं अभी तक पकड़े गए। और इसी के साथ बड़ी खबर भी आ रही है कि आज ऑपरेशन महादेव चल रहा है, और उसी में जो 3 मारे गए हैं उनमें से एक वो व्यक्ति था जिसने, बिल्कुल एक वीडियो, अब 2 पे आ गए हैं, लेकिन ये चैनल्स की मीडिया की खबर है, ऑफिशियल कोई डिफेंस की तरफ से कोई ऐसे उसके, क्योंकि डिफेंस ने जो सुबह ही जब बात हुई थी, तो जब मारे गए थे तो उन्होंने कहा हम इनके फोटोग्राफ जो है, जो इन्होंने पकड़े हुए हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स पकड़े हुए हैं, जो इनकी मदद कर रहे थे, उनके साथ उनको दिखाएंगे, उनसे कंफर्म करवाएंगे ये क्या वही थे या नहीं थे या कोई और है, फिर हम क्या बता सकेंगे ये वही पहलगाम वाले थे या कोई दूसरे, जो भी है पाकिस्तानी थे, आतंकवादी थे, मारे गए। जहां तक खबरें चल रही है हो भी सकता है, और ये लोकसभा में भी आवाज उठाई गई कि एक मारा गया। बिल्कुल अब मीडिया रिपोर्ट 2 की आ रही है। चलिए अच्छी बात है ये मारा गया, लेकिन उन्होंने भी एक शब्द जो है दोबारा पूछने की बात कही। उन्होंने कहा कहीं भी आपने नहीं कहा ट्रंप का नाम नहीं लिया, और ना ही इस बात पे आप बता रहे हो कि आपने ऑपरेशन से दूर उस वक्त जो है सीज फायर कर क्यों किया, जबकि हम जीत के कगार पे थे। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमने उसकी जमीन लेने के लिए कभी किया था युद्ध, हमने सेना के ऊपर प्रहार करने के लिए नहीं किया था युद्ध, तो क्यों नहीं किया। हाँ बिल्कुल, बड़ी बात उन्होंने बोला कि अगर नहीं किया था तो क्यों नहीं किया, आज नहीं लोगे तो कब लोगे। आप पीओजे के लेने की बात करते हो, तो जब आपको मौका मिला है तब क्यों नहीं लिया आपने। अब जब आप कहते हैं आपने नहीं किया, क्यों नहीं किया, आपने उनके डिफेंस सिस्टम के प्रहार किया, सेना के ऊपर प्रहार किया, तो फिर क्या किया, क्यों नहीं आपने उनकी जमीन ली। आप लेना आप पीओजे के ले लेते हो वापस, क्यों नहीं लिया। तो अच्छा एक डिस्कशन थी। उसके बाद जो इनके पंचायत राज्य मंत्री हैं ललन सिंह, उन्होंने भी एक बात कही कि गगोई ने तो बहुत सी बातें कही हैं, लेकिन एक भी तारीफ जो है सेना की नहीं की है। एक बार नहीं उन्होंने कहा कि सेना ने कितना
काम किया, किस तरह से उन्होंने दिलेरी दिखाई है, क्या किस तरह से उनके आतंकी ठिकानों को खत्म किया है और उनके डिफेंस सिस्टम को खत्म किया है। और हमारा जो है, जिस तरह से कहा गया, एक कांच का टुकड़ा भी नहीं टूटा, उसके बारे में नहीं बोले। लेकिन इसमें सर उसने गोगोई ने एक और बड़ी बात कही थी कि हमारे भी सोर्सेस हैं और सोर्सेस के अनुसार आपने 21 ठिकाने थे जहां पे हमला करना था, लेकिन अगले दिन आपका मूड बदल जाता है, ये नोट पे होता है। और इसी के साथ एक और भी बड़ी बात कही थी कि अगर ऑपरेशन सिंदूर 22 तारीख को हुआ था तो आपको 9-10 को क्यों याद आ रहा है? मतलब इतना गैप देने की जरूरत क्या थी? नहीं, इस पर तो पहले भी स्टेटमेंट आ चुके हैं कि हमें तैयारी करनी पड़ती है, कि युद्ध करना है, कोई मजाक तो नहीं हुई। नहीं, आज उसने कहा गली के गुंडों की लड़ाई तो नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट बात है कि उन्होंने तैयारी करनी थी। लेकिन अब देखना ही है कि कल का जो चर्चा होगी, बहस होगी, क्योंकि बड़े नेता जो हैं कांग्रेस की तरफ से भी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बड़े नेता हैं, वो कल अपना जो बहस में हिस्सा लेंगे, तो फिर ये सब बातें। लेकिन मेरा जो कुल मिला के यही है कि वही कुछ हो रहा है जो ऑपरेशन सीज फायर होने के बाद सवाल थे, वही पूछेंगे, वही जवाब थे, कोई नई बात कुछ नहीं है। विपक्ष ने सवाल पूछे, पक्ष ने जवाब दिए, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, कल बड़ा कुछ होने वाला है। आपको क्या लगता है कि जो जवाब सत्ता पक्ष वालों ने दिए, क्या ये संतुष्टिजनक थे या नहीं थे? अपनी राय जो भी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कल फिर से इस सेशन के बाद मिलेंगे आपसे और जो भी खास हुआ आपके साथ 8 बजे जरूर चर्चा करेंगे। Hello everyone. SR College of Competitions has been guiding civil services aspirants for the last 25 years with consistently strong result and a track record of successful candidates. If you're a graduate, our regular batches are designed to give you a focused start for IAS and JKS examinations. अगर आप कॉलेज में हैं, हमारे फाउंडेशन बैच will help you build the right base from the beginning. Our course offers complete syllabus coverage, prelims plus mains, GS paper 1 to 4, essay and CSAT. We have experienced UPSC and JKS faculties. We provide updated study material, regular tests, daily and weekly answer writing sessions, personalized feedback and mentoring by UPSC qualifiers. For free guidance session, you can call on the numbers given on your screen.